हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक बढ़िया कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है हाइड एंड नेवर सी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में हम मिलते हैं वांग और पार्क से, जो अफ्रीका टीवी पर ग्लोबल नाम का एक हॉरर चैनल चलाते हैं। उनके फैंस और व्यूअर्स उन्हें हॉन्टेड प्लेसेस और इंसिडेंट के आर्टिकल्स और फुटेज भेजते हैं। फिर चैनल का प्रोड्यूसर पार्क उनमें से इंटरेस्टिंग या पॉपुलर वीडियो सिलेक्ट करता है और वांग उन्हें चैनल पर प्ले करके उन पर अपने कमेंट्स और थॉट्स शेयर करके उस हॉन्टेड जगह को विजिट करता है। ऐसे ही एक पॉपुलर आइलैंड का फुटेज वांग अपने व्यूअर्स को दिखा रहा था, जहां एक छोटी लड़की अपने दादाजी के साथ घूमने गई थी और वही लापता हो गई। बहुत ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिली तो वहां एक शमन को बुलाया गया, जिसने कुछ रिचुअल करके उस लड़की को ढूंढ लिया। उसे उस बच्ची की लाश वहां के एक सूखे कुएं से मिली। उस शमन का कहना था कि उस छोटी बच्ची के स्पिरिट ने ही उसे कांटेक्ट करके वो जगह बताई। पर वांग को इस सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो कहता है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसी का फायदा उस शमन ने उठाया। उसके लक के चलते उसे वो लाश मिल गई और ये केस को सुलझा कर वो रातों रात फेमस हो गया। वांग को लग रहा था कि वो आदमी असली शमन भी नहीं है और जो उसने कैमरा के सामने किया वो बस एक नाटक था। ये नाटक तो वो भी कर सकता है। फिर वो व्यूअर्स को इस केस के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स दिखाता है, जिसमें पुलिस ने उस छोटी लड़की के 80 साल के दादाजी को उसके मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया था और उस एरिया को सील कर दिया। पर लोगों को शमन की बातों पर ज्यादा यकीन था और उसी के चलते लोगों ने उस आइलैंड को शापित मानकर वहां जाना ही बंद कर दिया और एक जमाने का फेमस आइलैंड आज निर्जन हो गया है। इसके बाद वो अपने व्यूअर से कहता है कि भले ये जगह कितनी हॉन्टेड क्यों ना हो, अगर इस वीडियो को 1000 बलून्स मिलेंगे तो वो और पार्क इस आइलैंड को जरूर विजिट करेंगे। अब ये बलून्स दरअसल पैसे हैं, जो उन्हें अफ्रीका टीवी से मिलेंगे। जितने ज्यादा बलून उतने ज्यादा पैसे। देखते ही देखते उनके 1000 बलून्स का टारगेट पूरा हो जाता है। तो वांग अपने व्यूअर्स के लिए सक्सेस डांस करता है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि उनका अगला एपिसोड उसी हॉन्टेड आइलैंड पर होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बोट से उसी आइलैंड की तरफ जाते देखते हैं। बोट का ड्राइवर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि आजकल के लोगों को क्या ही बोले, उन्हें कितना भी मना करो कि वो जगह शापित है, वहां मत जाओ, फिर भी ये लोग विश्वास नहीं करते और फेमस होने के लिए कैमरा लेकर बस निकल पड़ते हैं। ये सारी बातें वांग सुनकर भी इग्नोर कर देता है। वो व्यूअर्स को उस आइलैंड को दिखाकर कहता है कि ये दूर से इतना डरावना लग रहा है तो पास से कितना भयानक होगा। अब वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच गए थे और रात के लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी कर रहे थे। पार्क कहता है कि अगर आज उन्होंने वहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर कर लिया तो उनकी चैनल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। पर वांग को विश्वास था कि वहां ऐसे कुछ नहीं होगा। पार्क वांग पर गुस्सा होता है क्योंकि उसका मानना था कि वांग का ऐसा मजाकिया बिहेवियर हॉन्टेड चैनल के लिए ठीक नहीं। वांग अपने काम को सीरियसली ले। उसके चेहरे पर दिख रहे डर से ही व्यूअर्स उस जगह के डर को महसूस कर पाएंगे। अब रात हो चुकी थी। वांग पर पार्क की बातों का कोई असर ही नहीं था। उसकी मस्ती तो चली रही थी। फिर वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। वो उसी कुएं की तरफ जा रहे थे जहां उस बच्ची की लाश मिली थी। वहां पे अचानक ठंड बढ़ जाती है। तो पार्क कहता है कि कोई सुपरनैचुरल एनर्जी पास में ही होगी, इसलिए ये हो रहा है। पर वांग उस पर हंसते हुए कहता है कि ये समुंदर से घिरा एक आइलैंड है, तो रात होते ही वहां ठंड तो बढ़ेगी ही। यहाँ ये साफ दिख रहा था कि पार्क एक डर का माहौल बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, पर वांग अपनी बातों से उसकी मेहनत को फेल कर देता। इसके बाद वांग अपने व्यूअर से पूछता है कि उस बच्ची की मौत तो डूबने से हुई थी, तो उस बूढ़े आदमी ने उसे समुंदर में डुबाकर ही मारा होगा। तो इतना बूढ़ा आदमी एक लाश को इतने कठिन रास्ते से ऊपर तक कैसे लाया होगा। फिर वो पार्क से उसकी राय पूछता है, जिसका मानना था कि उससे ये किसी सुपरनैचुरल एनर्जी ने ही करवाया होगा। पर वांग का मानना था कि इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी के चलते उस आदमी ने उस बच्ची को उस कुएं में छुपाया ताकि वो उसके मर्डर से बच सके। और ऐसे लोग भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बातों से तो ये पक्का है कि वांग को पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल बातों पर विश्वास नहीं। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वो कुआं मिल जाता है। वांग कहता है कि पता नहीं कैसे इतने छोटी सी जगह उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को दफनाया होगा। अंदर झांकने पर उसे कुछ दिखता है तो वो उसे बाहर निकालने लगता है, पर तभी उसे कोई कुएं के अंदर खींचने लगता है। ये देखकर पार्क भी डर कर चिल्लाने लगता है और नीचे गिर जाता है। पर वांग उसके साथ मजाक कर रहा था। उसे कुएं के अंदर से एक डॉल मिली थी। पर अगले ही पल उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों भी अब डर गए थे। वो लोग वापस नीचे जाने का डिसाइड करते हैं।
वांग लाइव ऑडियंस से कहता है कि वो उसके पीछे नजर रखे और कोई दिखे तो तुरंत उसे इन्फॉर्म कर दे। अब थोड़ी देर बाद वांग की बकबक बंद हो गई थी, तो पार्क उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वांग एक जगह रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो गया हो। फिर वो कांपने लगता है और पार्क की तरफ बढ़ने लगता है। पार्क डर के मारे चिल्लाने लगा था, पर यह भी वांग का एक मजाक ही था। उसका ये मजाक व्यूअर्स को काफी पसंद आया था, तो वो उन्हें और बलून्स भेजते हैं। वांग पार्क से कहता है कि लोगों को मेरा यही स्टाइल पसंद है, पर पार्क उस पर गुस्सा था, तो वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इसके बाद वांग अपने व्यूअर्स से कहता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर रहा है, पर अगले वीक अगर उनका कोई नया एपिसोड नहीं आया तो वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे। और इसी के साथ यहाँ सीन कट होता है। अब उस आइलैंड से आने के 3 दिन बाद भी उन्हें अपने अगले एपिसोड के लिए कोई भी अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था। व्यूअर्स ने भेजा कोई भी हॉन्टिंग वीडियो उन्हें पसंद नहीं आया था। तभी वांग को पार्क का वीडियो कॉल आता है। वो उनके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वांग कहता है कि लास्ट एपिसोड के इतने सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें उससे भी ज्यादा हॉन्टिंग प्लेस या वीडियो को ही अगले एपिसोड में दिखाना होगा, तभी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तभी वांग को वॉक अलोन ईमेल आईडी से एक मेल आता है। उस मेल में वन मैन टैग नाम का एक वीडियो भी अटैच था। वांग पार्क को इस ईमेल के बारे में बताकर उससे पूछता है कि क्या उसे वन मैन टैग के बारे में कुछ पता है। पार्क को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो कहता है कि इस वॉक अलोन आईडी से उन्हें पहली बार मेल आया है। तो पार्क उस वीडियो को प्ले कर देता है। उसमें एक लड़की जिसका नाम सोयोंग था, वो A+1 नाम के लाइब्रेरी के वॉशरूम में इसी वन मैन टैग के गेम को खेल रही थी। उस वीडियो को पूरा देखकर वांग पार्क से कहता है कि वो तुरंत स्टूडियो वापस आ जाए। शायद उन्हें उनके नेक्स्ट एपिसोड की कहानी मिल गई है। अब वन मैन टैग के बारे में सर्च करने पर वांग को पता चलता है कि दरअसल ये हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई का खेल है, जो जापान में खेला जाता है। पर ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। ये हाइड एंड सीक भूतों के साथ खेली जाती है। उसे इस खेल के रिलेटेड एक साइट मिलती है, जिस पर वार्निंग लिखी थी कि इस गेम को कोई कभी ना खेले। साइट पर उस गेम को खेलने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, और अगर इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं किया गया तो उसके बाद के परिणाम भी वहां लिखे थे। उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि इसी खेल के कारण एक लड़की की मौत भी हुई थी। अब अगले सीन में हम वांग और पार्क को उसी लाइब्रेरी के यहाँ देखते हैं, पर वो लाइब्रेरी बंद थी, जिससे वांग पार्क पर काफी गुस्सा होता है कि अगर वो पहले से ही वहां की इंफॉर्मेशन निकालता तो उनका इतना दूर आना वेस्ट नहीं होता। पार्क को उस जगह पर अजीब एनर्जी फील हो रही थी, पर अभी भी वांग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है कि अगर उन्हें कोई अच्छी कहानी जल्दी नहीं मिली तो शायद उन्हें ऐसी ही कोई बिल्डिंग में अपना स्टूडियो खोलना पड़ेगा। अब वापस जाते वक्त उन्हें स्कूल के कुछ बच्चे दिखते हैं, तो वांग पार्क को गाड़ी साइड में रुकाने कहता है। फिर वो जाकर उन बच्चों को उस वीडियो को दिखाकर सुयोंग के बारे में पूछने लगता है। वहां मौजूद एक लड़का वांग को पहचान लेता है। वो उनके चैनल का फैन था, और कोइंसिडेंटली उस लड़के की बड़ी बहन सुयोंग के क्लास में ही पढ़ती थी। वो बच्चे उन्हें उस लाइब्रेरी में जाने से मना करते हैं। उनका कहना था कि वो लाइब्रेरी सच में शापित है, वहां जाने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ऐसे कई इंसिडेंट वहां पहले भी हो चुके हैं, और इसी के कारण उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। उनकी बातों को नजरअंदाज करके वांग उस लड़के को उन्हें उसकी बड़ी बहन से मिलवाने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो लोग A+ लाइब्रेरी के वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसमें वहां हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर हुए थे, जैसे कि चेयर का खुद से ही जगह बदलना, सिक्योरिटी गार्ड के रूम का टीवी अचानक ही बंद होना, उसे किसी को देखकर अलमारी में छुपना और अंदर लॉक होकर दम घुटने की वजह से उसकी मौत होना। फिर वो दोनों उस लड़की का इंटरव्यू लेने लगते हैं। वो बताती है कि सुयोंग के अजीब बिहेवियर के कारण स्कूल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसकी सिर्फ एक दोस्त थी, हाइजिन। सुयोंग से दोस्ती करने के कारण हाइजिन से भी बाकी लोगों ने बात करना बंद कर दिया। पर स्प्रिंग की छुट्टियों में उसने वन मैन टैग गेम खेलकर उस वीडियो को अपलोड कर दिया, जिसके कारण वो रातों रात पूरे टाउन में फेमस हो गई। ये देख सुयोंग को लगा कि इस गेम को खेलकर वो भी फेमस हो जाएगी, तो उसने भी हाइजिन के साथ मिलकर अपनी वीडियो बनाई। पर गेम के बीच में ही हाइजिन उसकी डॉल को लेकर भाग गई, और उस दिन के बाद से ही हाइजिन को किसी ने नहीं देखा। स्कूल में तो सबको यही लगता था कि सुयोंग ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि हाइजिन के लापता होने के बाद उसका बिहेवियर और भी अजीब हो गया। उसके वीडियोस उन्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अब पहली वीडियो में हम देखते हैं कि सुयोंग किसी चीज को देखकर डरकर चिल्ला रही थी, और दूसरी वीडियो में स्कूल की लड़कियां उसके लॉकर में एक गिफ्ट रखती है। उसमें सुयोंग और हाइजिन की फोटो थी। उस बॉक्स में किलर लिखा था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। वो लड़की कहती है कि इतना सब होने के बाद वो नहीं चाहते थे कि सुयोंग स्कूल आए, इसलिए उन्होंने ये सब किया। इसके बाद वांग को उससे पता चलता है कि सुयोंग स्कूल के पास वाली ही डॉर्मेट्री में रहती थी। तो उस लड़की से एड्रेस लेकर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें केयरटेकर से पता चलता है कि सुयोंग वहां से 2 महीने पहले ही जा चुकी थी।
पर वो उन्हें सुयोंग का कमरा दिखाने के लिए मान जाता है। पार्क ये सब छुपकर शूट कर रहा था। अब कमरे का दरवाजा खोलते ही वो लोग डर जाते हैं। वांग सब कुछ शूट करने लगता है। पार्क कहता है कि जितना उसने सोचा था ये उससे काफी भयानक है। ये देखकर लगता है कि वो लड़की किसी से अपनी जान बचाने के लिए ही ये सब कर रही थी। पर अभी भी वांग को पार्क की बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि सुयोंग उस इंसिडेंट से पागल हो गई है। वांग को वहां उस इंसिडेंट की ओरिजिनल सीडीज मिलती है। उस वीडियो में सुयोंग वही भूतिया हाइड एंड सीक खेल रही थी। सुयोंग को भी पॉपुलर होना था ताकि बाकी लोग भी उससे बातें करें। पर हाइजिन को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहती थी कि सुयोंग के और दोस्त बने और वो उसका पीछा छोड़ दे। अब सुयोंग गेम के प्रोसीजर को फॉलो करने लगती है, जिसमें उसे अपने सॉफ्टवेयर को काट कर उसमें नमक और अपने बालों को डालकर फिर से लाल धागे से सीना होगा। फिर उसे पानी में डुबाकर लाइट बंद करके अपना नाम 3 बार लेना होगा। इसके बाद उस डॉल को स्टैप करते हुए बोलना होगा कि अगली बारी तुम्हारी है। अब डॉल को स्टैप करते वक्त सुयोंग का हाथ कट जाता है। फिर नमक के पानी को मुंह में रखकर 10 मिनट तक छुपना होगा। ये सब प्रोसीजर करके सुयोंग छुपने चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही हाइजिन को सुयोंग का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि उसे ये खेल आगे नहीं खेलना, तो वो उसकी डॉल को लेकर बाहर आ जाए। हाइजिन कहती है कि ये उसी का डिसीजन था, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था, तो अब ये गेम को ऐसे बीच में ही छोड़ना ठीक नहीं होगा। पर सुयांग उसकी बात नहीं सुनती, तो गुस्सा होकर हाइजिन उसकी डॉल को लेकर बाहर चली जाती है। अब रिकॉर्डिंग चली रही थी। ठीक 10 मिनट बाद सुयोंग अंदर आती है और अपने डॉल को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो हाइजिन को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। दरवाजा अपने आप ही खुलकर बंद हो जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुलता। फिर लाइट फ्लिकर होने लगती है और कोई इनविजिबल फोर्स सुयोंग को खींच लेता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वांग और पार्क ने उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। वो व्यूअर्स को बताता है कि उन लड़कियों ने 2013 में उस भूतिया हाइड एंड सीक को खेला था, जिसमें मरे लोगों की स्पिरिट को बुलाकर उसे उस इंसान को ढूंढने कहा जाता है जिसका नाम उस डॉल को दिया गया है। और अगर वक्त रहते उसने वो गेम पूरा करके डॉल को जला दिया तो वो इंसान बच जाएगा, वरना वो आत्मा उसे मार देगी। अब उस गेम को खेलने के 2 महीने बाद ही उस जगह को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पैरानॉर्मल चीजें होने लगी और वो व्यूअर्स को लाइब्रेरी के वीडियोस दिखाने लगता है। उस लाइब्रेरी के ओनर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फिर वांग कहता है कि अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या वो लाइब्रेरी सच में हॉन्टेड है। यही जानने के लिए उन्होंने आज पहली बार एक शमन को उनके चैनल पर लाइव वीडियो कॉल करके बुलाया है। हम देखते हैं ये वही शमन था जिसने हॉन्टेड आइलैंड पर उस बच्ची को ढूंढा था। वांग उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके साथ बात करने के लिए तैयार हुआ और उसकी माफी मांगता है क्योंकि उसने शमन के बारे में चैनल पर काफी बुरा बोला था। पर उसकी बात को बीच में काटते हुए ही शमन वांग को उस लाइब्रेरी के अंदर जाने से मना करता है। उसका कहना था कि उस जगह काफी बुरी एनर्जी है और वो उसे यहाँ तक महसूस कर सकता है। ऐसी इविल शक्ति को उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया, तो अगर वांग अपनी सलामती चाहता है तो वो वहां ना जाए। शमन कहता है कि उन शक्तियों का एहसास उसे आइलैंड पर भी हुआ था। ये सुनकर वांग हंसने लगता है। वो कहता है कि ये उसके जॉब का हिस्सा है तो उसे वहां जाना ही होगा, पर वो उसके साथ कोई होली चीज लेके जाएगा ताकि वो भूत उसे कुछ ना करे। शमन कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। अभी ये सब वांग को मजाक लग रहा है, क्योंकि इन शक्तियों से उसका पाला अभी तक नहीं पड़ा। तो वो उसे आखिरी बार कह रहा है कि वो वहां ना जाए। अगर इन शक्तियों ने उसके साथ खेलना शुरू किया तो हो सकता है कि वो लौटकर वापस ना आ पाए। वांग जानबूझकर उस वीडियो कॉल को एंड करके ऐसा दिखाता है कि गलती से कॉल कट गया हो। अब शमन की बातें सुनकर व्यूअर्स भी वांग को वहां जाने से मना कर रहे थे, तो वो वोटिंग पोल स्टार्ट करता है कि क्या उनका अगला डेस्टिनेशन ए प्लस लाइब्रेरी होना चाहिए। अब मेजोरिटी ऑडियंस हाँ कहती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो वहां जरूर जाएंगे। उसके ऐसे कहते ही एक व्यूअर जिसका आईडी साइको था वो उन्हें 1.5 लाख बलून सेंड करता है। इतने बड़े अमाउंट को देखकर वांग तो शॉक हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस व्यूअर से कहता है कि वो अपने नाम की तरह ही सच में साइको है, वरना इतना बड़ा अमाउंट कोई कैसे दे सकता है। वो व्यूअर उन्हें एक टास्क देता है कि वो सुयोंग के मिसिंग डॉल को ढूंढ कर लाए, जिसे हाइजिन ले गई थी। अब इस इंसिडेंट को 2 साल हो गए थे, तो वांग को पक्का पता नहीं था कि वो इस टास्क को पूरा कर सकता है या नहीं। तो उन्हें एक मेल आता है जो उसी साइको व्यूअर का था। वो कहता है अगर वो उस डॉल को ढूंढ कर लाए तो वो उन्हें और 5 लाख बलून देगा। ये पढ़कर वांग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो उस व्यूअर से प्रॉमिस करता है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो उस डॉल को ढूंढ कर जरूर लाएगा। अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जो A+1 लाइब्रेरी के सारे कमरों में कैमरा सेट कर रहा था। उसने एक कमरे के ड्रॉर में सुयोंग के डॉल जैसी ही एक डॉल को रख दिया था,
जिसे वो ढूंढने का नाटक करके आखिर में इसी डॉल को ढूंढकर अपने व्यूअर्स को दिखाएगा और चैलेंज को पूरा करने के कारण उन्हें साइको व्यूअर से एक बड़ी अमाउंट मिलेगी। अब कैमरा को सेट करते टाइम वांग अभी से फ्यूचर प्लान बनाने लगा था, जैसे कि इस साल का बेस्ट चैनल और एंकर का अवार्ड उन्हें ही मिलेगा और इसके बाद वो सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में केस सॉल्व करके वर्ल्ड फेमस बन जाएंगे। तभी पार्क को कुछ इम्पोर्टेंट पता चलता है, तो वो तुरंत वांग को वहां आने कहता है। अब लाइब्रेरी के बाहर वैन में पहुंचने पर पार्क वांग को सुयोंग के सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाता है। उसके एक पोस्ट में उसने वॉक अलोन ये वर्ड लिखा था और इसी आईडी से उन्हें इस जगह के हॉन्टेड होने की खबर मिली थी। पर वांग को ये सब कोइंसिडेंट लग रहा था, तो पार्क उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें सुयोंग खड़ी थी और शॉकिंग बात ये थी कि ये उसी आइलैंड का वीडियो था जहां वो शमन गया था। तो पार्क कहता है कि शायद इसीलिए शमन ने कहा था कि उस इविल एंटिटी का प्रेजेंट उसे उस आइलैंड पर हुआ था। तो क्या पता उसकी बाकी भी बातें सची हो। पर वांग को अभी भी इस सब पर विश्वास नहीं था। वो पार्क से कहता है कि वो इन सब बेकार की बातों पर ध्यान ना दे। कल उनके लिए एक बड़ा दिन है। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब उनकी जिंदगी कल सच में ही बदलने वाली है, बट वो कैसे, ये हम आगे देखेंगे। अब फाइनली वो दिन आ जाता है। वांग अपनी वीडियो को स्टार्ट करके अपने व्यूअर से कहता है कि आज वो लोग उसके साथ उस एरिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस को विजिट करेंगे और उन लोगों ने सारे मिले पैसों से नए और एडवांस इक्विपमेंट खरीद लिए हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही थ्रिलिंग होगा। फिर एपिसोड स्टार्ट होता है और वांग पीछे के स्टेयर से लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है। अब रात में ये जगह सच में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो उन सारे कमरों में जाने वाला था जहाँ पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। अब एक रूम में पहुंचते ही उसे वहां बदबू आने लगती है। अब चेक करने पर वो एक पानी के पाइपलाइन तक पहुंच गया। वहां जमीन पर बहुत सारा पानी पड़ा था और पानी बहने की भी आवाज आ रही थी। बट ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि ये लाइब्रेरी तो सालों पहले ही बंद कर दी गई थी। वांग वेयर से कहता है कि और एक अच्छी बात यह है कि जब वो सुबह यहाँ कैमरा सेट करने आया था, तब तो ये बदबू उसे नहीं आई थी और ऐसी स्मेल उसने पहले कभी महसूस नहीं की है। तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके पीछे से कोई पास होता है। व्यूअर्स इस बात को उसे बताते हैं, तो वो पार्क को इसके बारे में पूछता है, पर उसने किसी को नहीं देखा था। तो वांग को लगता है कि व्यूअर्स उसे डराना चाहते हैं, पर व्यूअर्स के इंसिस्ट करने पर वो बाहर भी चेक करता है, पर अब वहां कोई नहीं था। अब पीछे मुड़ते ही वांग एक बिल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे बिल्लियां पसंद नहीं थी, तो वो तुरंत उस रूम से निकलकर ऊपर के फ्लोर पर जाकर वहां के रूम एक्सप्लोर करने लगता है। अब बालकनी में एक मरा कबूतर पड़ा था। तभी अचानक वही बिल्ली उसके सामने आती है, तो वो डर कर दरवाजा बंद कर देता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद वो उस कबूतर को ही खाने आई होगी, वो बेकार में डर रहा है। अब वो एक्सप्लोर करते हुए गर्ल स्टडी रूम में आ गया था। उसे वहां कुछ दिखता है। वो डर के मारे चिल्ला रहा था, पर कैमरा टर्न करने पर वहां बस एक चेयर थी। ये उसका एक प्रैंक था। वो चेयर को दिखाकर कहता है कि ये वही चेयर है जो वीडियो में अपने आप ही मूव हुई थी। उस रूम की छत सीलन की वजह से खराब हो गई थी। अब थोड़ी दूर जाते ही उसे कुछ आवाज आने लगती है, जो बस वही सुन पा रहा था। तो पार्क के कहने पर वो नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स पहन लेता है, फिर भी वो आवाज बंद नहीं होती। अब आवाज का पीछा करने पर वो लॉकर रूम पहुंच जाता है। वहां के सारे लॉकर्स खुले हुए थे, पर उसने सुबह ही सारे लॉकर्स बंद किए थे। वो पार्क से कहता है कि वहां जरूर कोई और भी है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है, तो वांग उसके पीछे जाता है। अब दरवाजे की दूसरी तरफ जाते ही वांग के आसपास की सारी आवाजें शांत हो गई थी, जो उसे काफी अजीब लगता है। पार्क ने चैटिंग विंडो फ्रीज कर दी थी, ताकि वांग फोकस होकर उस इंसान को ढूंढ पाए। अब वांग भले ही अपने व्यूअर्स को ना दिखाए, पर अब वो डरने लगा था। तो वो उस रूम में जाता है जहां उसने उस डॉल को छुपाया था। वो एक एक करके सारे ड्रॉर खोलने लगता है। वो खुश होते हुए उसी ड्रॉर को खोलता है, पर अब वहां वो डॉल नहीं थी, जिसे वांग अब पूरी तरह से डर गया था। अब उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना था। वो रिकॉर्डिंग बंद ही करने वाला था, पर पार्क उसे ऐसे करने से मना करता है, क्योंकि ये एपिसोड वायरल हो गया था। इस लाइव स्ट्रीमिंग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो पार्क उस पर चिल्लाता है कि ऐसे में अगर वांग पीछे हट गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब वीडियो को वायरल होता देख वांग कहता है कि उन्हें आज लेजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता और फिर से उस डॉल को ढूंढने लगता है। अब हॉलवे में उसे फिर से एक रूम से आवाज आती है। दरअसल ये वही वॉशरूम था जहाँ सुयोंग ने वन मैन हाइड एंड सीक को खेला था। वो एक एक करके सारे टॉयलेट चेक कर रहा था। एक टॉयलेट में कोई छुपा था, जिसे देखकर वांग काफी डर जाता है। दरअसल वो सुयोंग थी, जो किसी से छुप कर वहां बैठी थी और उसी ने वांग के छुपाए डॉल को चुरा कर जलाया, क्योंकि उसे लगा वही उसकी असली डॉल है। पर ऐसे नहीं था। उसकी हालत देखकर वांग रिकॉर्डिंग स्टॉप करता है। वो सुयोंग को शांत रहने कह रहा था,
जिससे सुयोंग और भी ज्यादा डर कर उसे कहती है कि वो उसका नाम ना ले, वरना वो सुयोंग को ढूंढ लेगी। वांग पूछता है कि वो किसकी बात कर रही है, जिस पर सुयोंग घबरा कर कहती है कि तुम बस मेरे डॉल को ढूंढो। वांग उसे अपने साथ बाहर चलने कहता है और पार्क को इस एपिसोड को खत्म करने कहता है, पर पार्क फिर से उस पर चिढ़ जाता है कि इतना वायरल होता वीडियो वो बंद नहीं करेगा। वो इस चैनल का प्रोड्यूसर है, तो जो वो बोलेगा वही होगा। अगर उसे सुयोंग की इतनी फिक्र है तो वो उसकी डॉल उसे ढूंढ कर दे। तो ना चाहते हुए भी वांग को उस एपिसोड को कंटिन्यू करना पड़ता है। फिर वो दोनों वॉशरूम से बाहर हॉलवे में आते हैं। वहां सुयोंग डर के मारे कांपने लगती है। वो कहती है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, पर वांग उसे समझाकर उसके साथ मिलकर डॉल को ढूंढने लगता है। अब एक जगह सुयोंग रुक जाती है। वो कहती है कि वांग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी डॉल को ढूंढेगा, पर ये सब उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। वो चाहे तो सुयोंग के सारे पैसे ले ले, बस उसके डॉल को ढूंढे। इससे वांग समझ जाता है कि सुयोंग ही वो साइको व्यूअर है और उसने वांग और पार्क को डॉल ढूंढने का चैलेंज दिया था। अब अचानक सुयोंग डर कर एक कोने में छुपने लगती है। उसे कोई दिख रहा था। तभी छत से वांग के ऊपर पानी टपकने लगता है और हम देखते हैं कि छत की सीलन बढ़ रही है। अब सुयोंग रोते रोते ही हंसने लगती है। वो वांग से कहती है कि अब वो भी इस खेल का हिस्सा है और अब वो वांग को भी ढूंढने आएगी। सुयोंग उस रूम से बाहर भागती है, पर ये सारी बातें सुनकर वांग तो शॉक हो गया था। पार्क उस पर चिल्लाकर सुयोंग का पीछा करने कहता है। अब उसका पीछा करते हुए वांग बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया था। फिर वो सुयोंग को ढूंढने लगता है। पार्क उसे बताता है कि सुयोंग वाटर टैंक में कूदने वाली है। वांग के मना करने के बाद भी सुयोंग टैंक में कूद जाती है। वांग उसे बचाने भागता है, पर टैंक का लीड नहीं खुलता। तो वांग टैंक जिस स्टैंड पे खड़ी थी उसे ही तोड़ने लगता है, जिससे टैंक नीचे गिरकर टूट जाती है और सुयोंग की जान बच जाती है। उस टूटे टैंक में वांग को हाइजिन की लाश दिखती है और उसके हाथ में सुयोंग की डॉल थी। मतलब वो उसी दिन मरी होगी जिस दिन वो डॉल लेकर वॉशरूम से बाहर निकली। अपनी डॉल को देखकर सुयोंग पागलों की तरह उसे हाइजिन के हाथों से छुड़ाने लगती है। फिर उसे लाइटर से जलाने लगती है, पर पानी के कारण वो डॉल नहीं जलती। अब देखते ही देखते एक काला धुआं सुयोंग की तरफ आने लगता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और अगले ही पल उसे खींचकर ले जाता है। अब वो काला धुआं वांग की तरफ आने लगता है। वो पार्क को उसे बचाने कह रहा था, पर पार्क तो इस बात से खुश था कि उन्होंने ये सब कैमरा में शूट कर लिया। अब वांग को भी वो लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हम बस वांग की चीखें सुन पाते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें वांग भी उस भूतिया हाइड एंड सीक को खेल रहा था। उसे पार्क को ये प्रूव करना था कि ये सब बस एक बकवास है। अब वो गेम को पूरा करके उस डॉल को बिना जलाए ही वांग वहां से चला जाता है। फिर हम पार्क को देखते हैं, जो उस डॉल को देखकर क्रीपी वे में स्माइल करता है, और उसके पीछे हम छत पर सीलन को बढ़ते देखते हैं। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस, ये थी हाइड एंड नेवर सीक मूवी की कहानी। एक ऐसा खेल जिसमें एक स्पिरिट आपको ढूंढने आती है, और अगर वक्त रहते आपने पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गेम खत्म नहीं किया तो वो स्पिरिट आपको मार देगी। और सुयोंग के केस में इस स्पिरिट ने ही हाइजिन को सुयोंग की आवाज में फंसा कर बाहर बुलाया होगा और फिर पानी में डुबाकर मार दिया, ताकि सुयोंग उस डॉल को ढूंढ ना सके। और अगर उसे वो मिले भी तो गीली होने के कारण वो जल ना पाए। और हुआ भी ऐसे ही। फेमस होने की चाह में सुयोंग और वांग दोनों ने अपनी जान गंवा दी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।